मैं कुछ नहीं कर पाई श्री। मेरे लाख मनाने पर भी हसीना बी के भाई नहीं माने। और सच कहूं तो वो कर भी क्या सकते थे। कत्ल का मामला है ना, तो अब तो जब तक केस की सुनवाई नहीं हो जाती राशिद मियां को जेल में ही रहना पड़ेगा। हमारे बेटे को जेल भेजकर अब मगरमच्छ की आंख मार रही हो। वो तुम्हारी चुंगल से दूर जाना चाहता था और तुमने उसे जेल भेज दिया। ये सब तुम्हारा किया धरा है। कर क्या रहे हैं आप? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या कर रही हैं आप? कब से कोई राज है, कोई साजिश है? शोर मचा कर रखा हुआ है आपने। बात आ गई ना बाहर। अपने किए का अंजाम देख लिया आपने। मैंने अगर ये बात आज तक छुपा के रखी तो वो सिर्फ शिरीन के लिए और उसकी औलाद के लिए। लेकिन अब मैं चाहे कुछ भी कर लूं, चाहे कितनी कोशिश कर लूं, राशिद मियां को अपनी गलती की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। या अल्लाह, भाभी राशिद बेकसूर है। मैंने बहुत कोशिश की राशिद मियां को बचाने की। लेकिन उनको फंसाया किसने? असद अहमद खान। आपके पोते ने और तुम्हारे भाई ने। अरे कम से कम अब तो समझने की कोशिश करो। अब तो समझ जाओ कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन पराया। राशिद की केस की सुनवाई सिर्फ 5 दिनों में है। मुझे जो कुछ भी करना है इन्हीं 5 दिनों में करना है। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। जी शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया। अम्मी, इसमें एसपी से लेकर कमिश्नर, आईजी और सब ऑफिसर्स के नंबर्स हैं। अगर आपको किसी को फोन करना है तो इस फोन से कर लीजिए, वो उठा लेंगे। जब तुम उन सबको जानते हो तो खुद ही फोन क्यों नहीं कर लेते? उन्हें फोन करके क्या कहूं अम्मी कि मैंने उन्हें एक गुनहगार की पैरवी करने के लिए फोन किया? अम्मी, मैं आपको किसी से कुछ मांगते हुए नहीं देख सकता। अगर आपको कुछ भी पता लगाना है, किसी से भी बात करनी है, मुझे बताइए, मैं करवाऊंगा। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि मिस्टर राशिद अहमद खान के बारे में मेरे ख्यालात बदल गए हैं। उन्होंने जो किया वो गलत था। मैं उसे अनदेखा नहीं कर सकता। What? आप इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं मिस्टर? अपनी अम्मी को ऐसे कैसे रुला सकते हैं? देखिए, मुझे आपसे इस वक्त बात नहीं करनी। Just want to be alone. Yeah, I can understand. मुझसे क्यों बात करेंगे आप? Who am I? आपको अकेले रहना, आप रहिए। ऐसे भी अकेले ही हैं आप मिस्टर खान। अपनी इस जिद में, अपनी इनसेंसिटिविटी में और अपनी गवाही में भी आप अकेले रहेंगे।
do you mean? I mean, अगर आप इस केस के आई विटनेस हैं तो मैं भी हूँ मिस्टर खान। अगर आप कोर्ट में ये कह देंगे कि आपने अपने अब्बू को उस गुड़िया फैक्ट्री में किसी लाश के रिमेन्स निकालते हुए देखा था, तो मैं ये कह दूंगी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। डोंट फॉरगेट मिस्टर खान, मैं ऐसा कर सकती हूँ। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे। आपने जो देखा वही कहेंगे। अंडरस्टूड? अम्मी, ये तो वही खिलौना का कार्टन है जो मैंने डोनेट किया था। लेकिन तुमने इसे इतनी जल्दी वापस कैसे बुला लिया? पता नहीं। इनफैक्ट अम्मी, मैं तो अब तक ट्रेस ही कर रही थी, तो फिर ये आया कहाँ से? मैम, हमारे बॉस को मिस्टर असद का फोन आया था कि ये कार्टन आपको फौरन वापस चाहिए। नजमा, इस कार्टन में आपके अब्बू की बेगुनाही का सबूत हो सकता है। थैंक यू। थैंक यू। नजमा, इसमें तो गुड़िया नहीं है। अम्मी, लेकिन मैंने इसी बॉक्स में रखी थी। रखी थी तो कहाँ गई? हो सकता है तुमने दी ही ना हो, वो घर में ही हो। एक बार फिर से ढूंढ लो। अम्मी, मैंने पूरे घर में देख लिया। अरे ढूंढ चुकी हो तो फिर से ढूंढो। अब जोया के साथ ढूंढो, वो एक ही गुड़िया है जो तुम्हारे अब्बू की बेगुनाही का सबूत है। प्लीज जोया, प्लीज जोया। फूफी, हम अभी जा रहे हैं, अभी ढूंढ रहे हैं। डोंट वरी। हाँ, कम लग। चल। अम्मी, भूल जाइए उस गुड़िया को। वो सिर्फ एक झूठी और बेबुनियाद उम्मीद थी और कुछ नहीं। अगर इसमें वो गुड़िया होती भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मी। बेगुनाही का सबूत उन लोगों के पास होता है जो बेगुनाह होते हैं। तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं जानती हूँ वो गुड़िया बहुत ही अहम सबूत है तुम्हारे अब्बू को बेगुनाह साबित करने के लिए। समझ में आई तुम्हें? अम्मी की कसम खाई कि जिसने भी मेरी अम्मी की जान लेने की कोशिश की है, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। और मैंने अपनी अम्मी को वादा किया है भाईजान कि कुछ भी हो जाए मैं अब्बू को वापस लेकर आऊंगा। और अगर अब्बू को कुछ हो गया भाई, तो अम्मी अभी मर जाएंगी भाईजान। भाईजान प्लीज, अम्मी मर जाएंगी प्लीज भाईजान। अगर वो बाहर आ गए तो मेरी अम्मी महफूज नहीं रहेंगी। भाईजान, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि अब्बू आपकी अम्मी पे कभी चोट आने नहीं देंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि इस बात से मेरी अम्मी को बहुत तकलीफ होती है। लेकिन मैं ये बात मानने को तैयार हूं भाईजान कि अब्बू आज भी आपकी अम्मी से मोहब्बत करते हैं। वो दोनों अलग जरूर हैं भाईजान, लेकिन जुदा नहीं। आयान, तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमने सिर्फ उनकी मोहब्बत देखी और मैंने सिर्फ उनकी बेरुखी। I don't trust him and I never will. लेकिन भाईजान, आयान, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। मैं मिस्टर राशिद अहमद खान के खिलाफ गवाही दूंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।